नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 4 द सीक्रेट नॉलेज अर्थात गुह्य ज्ञान। इस सर्ग का विधिवत आरंभ करने से पूर्व एक बार हम सदा की भांति उन गूढ़ आध्यात्मिक सत्यों को जो इस सर्ग में अभी तक हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं स्मरण कर लेते हैं। श्री अरविंद ने इस सर्ग में जो महत्वपूर्ण विषय हमारे समक्ष रखे हैं उसमें वह सर्वप्रथम हमारे बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य के विषय में बताते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि हमारे अंतर में भगवान को पाने की एक अभीप्सा विद्यमान है, जो एक लौ के समान सदा प्रज्वलित रहती है। हमारे अंतर में एक दिव्य आत्मा स्थित है जो परम शाश्वत का अंश है और जीवन के उतार चढ़ाव से होते हुए जाने अनजाने हम सदा उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। मानव मन के विषय में एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट करते हुए श्री अरविंद बता रहे हैं कि मानव मन अज्ञान का कारण है। मानव मन द्वारा सत्य को नहीं जाना जा सकता है और इसलिए जीवन और जगत के सत्यों को जानने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। मनुष्य के विषय में श्री अरविंद आगे बता रहे हैं कि मनुष्य का ज्ञान अपूर्ण और संशयात्मक होता है, परंतु मनुष्य उसे पूर्ण मानता है। वह जगत का सच्चा अर्थ नहीं जानता है और इस जगत के सत्य को जानने के लिए जगत में जो कुछ भी हमें विपरीत और विरोधी प्रतीत होता है, हमें उनके पीछे स्थित एकात्मता को जानना होगा। पृथ्वी के विषय में सत्य को प्रकट करते हुए श्री अरविंद हमें बताते हैं कि पृथ्वी जड़ पदार्थ से बना हुआ एक गोला मात्र नहीं है। पृथ्वी एक देवी है, वह एक शक्ति है। युगों युगों के श्रम के पश्चात उसने मनुष्य का सृजन किया है, परंतु वह अपनी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं है। वह दिव्य मानव की खोज कर रही है। वह धरा पर दिव्य जीवन को पाने का प्रयास कर रही है। इसके आगे अमर देवों के विषय में बताते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि अमर देव जगत के रचयिता हैं। वे पृथ्वी के गुह्य उद्देश्य को जानते हैं और पृथ्वी के संघर्ष में उसकी सहायता करते हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता है। वे केवल भागवत संकल्प के लिए कार्य करते हैं और केवल भागवत विधान का पालन करते हैं। वे किसी भी प्रकार की याचना अथवा प्रलोभन को स्वीकार नहीं करते हैं और उस कारण अपना मार्ग नहीं बदलते हैं। इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमें आश्वासन भी दे रहे हैं कि दुख से भरी हुई और संघर्ष से पूर्ण इस धरा पर हमें अकेला नहीं छोड़ दिया गया है। एक दिव्य हस्त सदा हमारी सहायता के लिए हमारे निकट रहता है और अनेकों जीवनों के झंझावातों के मध्य भी चैतन्य अमरता का मुकुट वह हमारे लिए सदा सुरक्षित रखता है। वे कहते हैं कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि एक दिव्य शक्ति सदा हमारे साथ रहती है जो
हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। वे आगे बताते हैं कि प्रभु के आनंद और एकत्व पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और अनेकों जीवनों के पश्चात हम अवश्य ही भगवान को प्राप्त करेंगे। इस सर्ग में श्री अरविंद धरा पर दिव्य मानव के प्रकटन और दिव्य जीवन की स्थापना की घोषणा भी कर रहे हैं। जगत के विषय में श्री अरविंद बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत परात्पर की अभिव्यक्ति है। यह पुरुष और प्रकृति के मध्य खेले जाने वाला एक खेल है। तो ये कुछ आध्यात्मिक सत्य हैं जिन्हें इस सर्ग में श्री अरविंद ने हमारे समक्ष प्रकट किया है। आज जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो मुख्य भाव हमारे समक्ष उभर कर आते हैं। जो प्रथम भाव है उसमें श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि यह जगत एक नाटक के समान है और हम इसके केवल बाह्य रूप को देखते हैं और इसलिए इसके मूल सत्य को नहीं जान पाते हैं। दूसरे भाग में वह पुरुष और प्रकृति के मध्य जो संबंध है उसके विषय में हमें बता रहे हैं। तो अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 61 पर हैं और पंक्ति नंबर 25 पर। यह जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं उसमें श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि यह जगत एक अंतहीन नाटक के समान है और हम उसके केवल बाह्य रूप को देखते हैं और उसके अंदर जो गोपित अर्थ है उसको समझने में विफल रहते हैं। इस कारण हम इसके मूल सत्य को नहीं जान पाते। इसी प्रकार हम इस जगत के केवल एक पक्ष को देखते हैं जिसे हम पूर्ण मान लेते हैं और इस कारण भी हम इसके मूल सत्य को नहीं जान पाते हैं। तो ये जगत कैसा है? श्री अरविंद हमें बता रहे हैं, द यूनिवर्स इज एन एंडलेस मैस्करेड, फॉर नथिंग हियर इज अटरली what it seems. It is a dream fact, vision of a truth, which but for the dream would not be wholly true. A phenomenon stands out significant against dim backgrounds of eternity. We accept its face and pass by all it means. A part is seen, we take it for the whole. तो यह जो जगत है कैसा है? The universe is an endless masquerade. मैस्करेड क्या होता है? ये एक प्रकार का खेल है अथवा एक नाटक है जिसमें जो रंगकर्मी हैं, जो अभिनेता हैं, वो छद्म वेश ओढ़कर नाटक खेलते हैं। तो दिस यूनिवर्स इज एन एंडलेस मैस्करेड। तो ये ब्रह्मांड एक अंतहीन स्वांग है। फॉर नथिंग हियर इज अटरली व्हाट इट सीम, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पूर्णता वैसा नहीं है जैसा वह हमें दिखाई देता है। इट इज अ ड्रीम फैक्ट, विजन ऑफ ए ट्रू, विच बट फॉर द ड्रीम वुड नॉट बी होली ट्रू। तो यह एक स्वप्न है परंतु वास्तविकता भी है। इट इज ए ड्रीम फैक्ट, तो स्वप्न है और वास्तविकता भी है, जो सत्य का एक दर्शन है, अर्थात यह सत्य के एक रूप को प्रकट कर रहा है। इट्स ए ड्रीम फैक्ट, विजन ऑफ ए ट्रूथ, विच बट फॉर द ड्रीम वुड नॉट बी होली ट्रू। और उसमें जो निहित स्वप्न है उसको जाने बिना हम उसके सत्य को नहीं जान सकते हैं। और ये जगत कैसा है? ए फिनोमिनन स्टैंड्स आउट सिग्निफिकेंट अगेंस्ट डिम बैकग्राउंड्स ऑफ इटर्निटी। तो यह जगत शाश्वतता की एक धूमिल पृष्ठभूमि, अर्थात ऐसा चित्रपट है जो शाश्वतता का है, धूमिल है और उस पर यह घटने वाली एक घटना मात्र है। ए फिनोमिनन स्टैंड आउट सिग्निफिकेंट अगेंस्ट डिम बैकग्राउंड्स ऑफ इटर्निटी। तो यह जो जगत है शाश्वतता की धूमिल पृष्ठभूमि पर एक दृश्य है जो उभरने से महत्वपूर्ण बन गया है, अर्थात वो हमें
उभरा हुआ दिखाई देता है और इसलिए वह महत्वपूर्ण हो जाता है। वी एक्सेप्ट इट्स फेस एंड पास बाय ऑल इट मीन्स, और हम उसका रूप स्वीकार कर लेते हैं और उसके अर्थ को अनदेखा कर देते हैं। ए पार्ट इज सीन, वी टेक इट फॉर द होल। हम उस जगत का केवल एक अंश देखते हैं और उसे पूर्ण मान लेते हैं। इस कारण हम उसके मूल सत्य को नहीं जान पाते हैं। इसको हम थोड़ा सा और विस्तार में देख लेते हैं कुछ उदाहरणों के साथ, क्योंकि यह पंक्तियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें ये जो पंक्ति है, इट इज ए ड्रीम फैक्ट विजन ऑफ ए ट्रुथ बट फॉर द ड्रीम वुड नॉट बी होली ट्रू। हम जानते हैं कि कोई पदार्थ, कोई भवन, कोई व्यक्ति अथवा कोई प्रतीक, उसका मूल्य उसके रूप में नहीं होता है, अपितु वह उसके गुण में, उसके अर्थ में और उसके भाव में होता है। उदाहरण के लिए हम एक छोटे से मंदिर की कल्पना करते हैं जिसमें भगवान विराजमान है, परंतु इस छोटे से मंदिर का मूल्य जिसमें भगवान विराजमान है उन भवनों से बहुत अधिक होता है जो उस मंदिर की तुलना में बहुत विशाल और बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि उनमें भगवान विराजमान नहीं है। तो इस प्रकार जो उसका सत्य है वो उसको महत्व प्रदान करता है। एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे राष्ट्रीय ध्वज का मूल्य उसके वस्त्र में नहीं होता। उसका जो वस्त्र है, उसका जो मूल्य है, हो सकता है 100-200 रुपए के बराबर हो, परंतु उस राष्ट्रीय ध्वज का मूल्य इस तथ्य से होता है कि वह एक राष्ट्र का प्रतीक है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का मूल्य उसके रूप और रंग से नहीं होता, अपितु उसके गुणों से होता है। और यही बात श्री अरविंद हमें कह रहे हैं कि इस जगत का मूल्य इस बात में नहीं है कि यह जगत अपूर्ण है, दुखों और कष्टों से और मृत्यु से पीड़ित है, अपितु इस जगत का मूल्य इस बात में है कि यह भगवान की अभिव्यक्ति है और अपने अंतर में दिव्य जीवन का स्वप्न सजोए हुए है। हम इस जगत के सत्य को और इसके महत्व को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इसके अंतर में गोपित उसके स्वप्न को जान नहीं लेते हैं। तो ये सत्य वह हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं कि यह जो जगत है, इट इज ए ड्रीम फैक्ट विजन ऑफ अ ट्रुथ विच बट फॉर द ड्रीम वुड नॉट बी होली ट्रू। अर्थात जो उस जगत में गोपित स्वप्न है उसको जाने बिना हम उस जगत के सत्य को, उसके मूल्य को नहीं जान सकते हैं। आगे, ए फिनोमिनन स्टैंड्स आउट सिग्निफिकेंट अगेंस्ट डिम बैकग्राउंड्स ऑफ इटर्निटी, वी एक्सेप्ट इट फेस एंड पास बाय ऑल इट मीन्स। तो उदाहरण के लिए हम लोगों ने सभी ने सिनेमा घरों में मूवीज को देखा होगा। तो सिनेमा घर में हम देखते हैं कि एक चित्रपट होता है और वह सदा बना रहता है। जो उस पर उभरने वाले दृश्य होते हैं वो कुछ देर के लिए वहां ठहरते हैं और फिर वहां से लुप्त हो जाते हैं, परंतु हमारा संपूर्ण ध्यान चित्रपट पर बदलते हुए दृश्यों पर केंद्रित रहता है और हम चित्रपट को भूल जाते हैं। अर्थात जिस चित्रपट पर वह चलचित्र चल रहा है उसको हम भूल जाते हैं और हमारा सारा ध्यान उन दृश्यों पर केंद्रित हो जाता है। उसी प्रकार श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि यह जगत शाश्वतता के मंच पर खेला जाने वाला एक खेल है जिसमें एक के बाद एक दृश्य बदलते रहते हैं। रंगमंच पर अभिनेता के रूप में मनुष्य उभरते हैं, कुछ देर अपना अभिनय करते हैं और फिर वे जगत के रंगमंच से चले जाते हैं। और शाश्वतता का रंगमंच जिस पर यह खेल खेला जा रहा है सदा बना रहता है, परंतु सिनेमा घर की भांति हमारा ध्यान इस जगत में घटने वाली घटनाओं पर केंद्रित रहता है। हम उस शाश्वतता के रंगमंच को जिस पर खेल खेला जा रहा है भूल जाते हैं। अर्थात हम भगवान को, जो इस जगत का आधार है,
भूल जाते हैं और इस प्रकार हमें यह जगत निरर्थक प्रतीत होता है। तो हम जो केवल बाह्य रूप जो हमें उभरता हुआ दिखाई देता है उस पर केंद्रित होते हैं और उसका जो आधार है उसको हम चूक जाते हैं, इसलिए हम इस जगत के अर्थ को नहीं जान पाते हैं। ए फिनोमिनन स्टैंड्स आउट सिग्निफिकेंट अगेंस्ट डिम बैकग्राउंड्स ऑफ इटर्निटी, वी एक्सेप्ट इट्स फेस एंड पास बाय ऑल इट मीन्स। और फिर इसकी अंतिम जो पंक्ति है, ए पार्ट इज सीन वी टेक इट फॉर द होल। इसको भी हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जब हम किसी मनुष्य के जीवन के कुछ वर्षों से उसके संपूर्ण जीवन का आकलन करने का प्रयास करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी पुस्तक के हम 1 या 2 पृष्ठ पढ़कर उसके संदेश को नहीं समझ सकते हैं। इसी प्रकार इस जगत में जो नाटक चल रहा है उसके एक दृश्य से जगत के सत्य को नहीं जान सकते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं वह जगत का केवल एक छोटा सा अंश है और उस कारण से हम इस जगत के अर्थ को नहीं जान सकते। इस जगत के अर्थ को जानने के लिए हमें इसके संपूर्ण इतिहास को भी जानना होगा। तो यह श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि हम इस जगत के अर्थ को नहीं जान पाते हैं। The universe is an endless masquerade, for nothing here is utterly what it seems. It is a dream fact vision of a truth which but for the dream would not be wholly true. A phenomenon stands out significant against dim backgrounds of eternity. We accept its face and pass by all it means. A part is seen, we take it for the whole. और इस नाटक में हम सभी को अलग अलग भूमिका दी गई है। एक परम नाटककार है, उसी ने इस नाटक की रचना की है, वही अभिनेता भी है और वही दृश्य भी है। वह स्वयं आत्मा के रूप में पुरुष और प्रकृति के रूप में स्त्री बन गया है। Thus have they made their play with us for roles. तो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति ने अपना एक नाटक रचा है जिसमें हम सभी को अलग अलग भूमिकाएं दी गई हैं। Thus have they made their play with us for roles. Author and actor with himself as seen. यह जो जगत है और इसमें जो नाटक चल रहा है उसका जो नाटककार है और जो अभिनेता है, ऑथर एंड एक्टर विद हिमसेल्फ एज सीन, तो वही नाटककार है, वही अभिनेता है और वही दृश्य भी है। यह इस जगत का सत्य है। ही मूव्स हेयर एज द सोल एज नेचर शी, और वह इस जगत में आत्मा के रूप में पुरुष और प्रकृति के रूप में स्त्री बन गया है। Thus have they made their play with us for roles, author and actor with himself as seen, he moves there as the soul, as nature she. और इस नाटक में, इस जगत में जो नाटक चल रहा है उसमें हम अभिनेता हैं, हम अपना अपना भाग निभा रहे हैं, परंतु हम यह नहीं जानते कि यह नाटक किस ओर बढ़ रहा है। Here on the earth where we must fill our parts, we know not how shall run the drama's course. तो इस पृथ्वी पर जहां हमें अपनी भूमिकाएं निभानी है, हम नहीं जानते कि यह नाटक किस मार्ग से आगे बढ़ेगा। इस नाटक का जो कथानक है वो परम एक ने लिखा है, केवल वही इसके मूल उद्देश्य को जानता है। हम इसके प्रति अनजान हैं, हम नहीं जानते कि यह जगत किस ओर बढ़ रहा है। Here on the earth where we must fill our parts, we know not how shall run the drama's course. Our uttered sentences
वेल इन देयर थॉट। और जो हमारे द्वारा बोले गए वाक्य हैं उनमें पुरुष और प्रकृति के विचार छिपे रहते हैं। अर्थात हम अपने द्वारा बोले गए वाक्यों का जो सही तात्पर्य है वो नहीं जानते, उसके पीछे पुरुष और प्रकृति के विचार गोपित होते हैं। अर्थात वो जो हमसे कहलवाना चाहते हैं हम वो कह देते हैं। Here on the earth where we must fill our parts, we know not how shall run the drama's course, our uttered sentences wail in their thought। और प्रकृति ने अपनी महान योजना को हमसे छिपा रखा है। Her mighty plan she holds back from our sight। तो प्रकृति ने अपनी महान योजना को हमारी दृष्टि से छिपा लिया है। Her mighty plan she holds back from our sight, she has concealed her glory and her bliss and disguised the love and wisdom in her heart। तो यह जो प्रकृति है वो बहुत ही महिमामयी है, आनंद से पूर्ण है, परंतु इसने उसको छुपा लिया है। She has concealed her glory and her bliss and disguised the love and wisdom। और प्रेम और प्रज्ञा को उसने एक छद्म रूप में छिपा लिया है। कहाँ पर? इन हर हार्ट। तो उसके हृदय में प्रेम और प्रज्ञा भी एक छद्म रूप में छिप गए हैं। She has concealed her glory and her bliss and disguised the love and wisdom in her heart। Of all the marvel and beauty that are hers, only a darkened little we can feel। और उसके सकल आश्चर्य और सौंदर्यों में से हम केवल कुछ और सीमित अंश ही अनुभव कर सकते हैं। अर्थात यह प्रकृति इतनी विशाल, महान, प्रज्ञावान और प्रेममयी है, परंतु हम उसके केवल कुछ अंश को ही अनुभव कर पाते हैं। उस प्रकृति ने उसकी जो महान योजना है हमसे छिपा लिया है। Her mighty plan she holds back from our sight, she has concealed her glory and her bliss and disguised the love and wisdom in her heart। Of all the marvel and beauty that are hers, only a darkened little we can feel। और अब यहाँ पर दूसरा भाव आरंभ हो जाता है जिसमें पुरुष और प्रकृति के मध्य जो संबंध है उसका वर्णन है। पुरुष के 3 रूप होते हैं, एक शर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक पुरुषोत्तम। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में शर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों का संबंध प्रकृति से किस प्रकार का है उनका वर्णन है। शर पुरुष को हम चैत्य पुरुष के रूप में भी जान सकते हैं जो इस जगत में प्रकट हुआ है। तो सभी जीव जो हैं वो शर पुरुष हैं और जो हमारे जीवन में अनुभव और हमारे चरित्र विकास की जो विविधता होती है वो जो कॉस्मिक नेचर है उसका एक भाग होती है। जो सार्वभौमिक स्वभाव है उसका केवल एक भाग ही हमारे अंदर होता है और वही हमें एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो हम यहाँ पर मनुष्य के रूप में कॉस्मिक नेचर का एक अंश प्रकट करते हैं और यह शर पुरुष प्रकृति में आत्मा है और यह प्रकृति का आनंद ले रहा है। यह जो शर पुरुष है यह विकास की दिशा को निर्धारित करता है, लेकिन उसका विकास उसके द्वारा संचालित नहीं होता है। प्रकृति जो सार्वभौमिक शक्ति है कारण और प्रभाव के नियम के अंतर्गत उसके विकास का संचालन करती है। तो जो शर पुरुष है वो दिशा तो निर्धारित करता है लेकिन उसको क्रियान्वित प्रकृति करती है। प्रकृति ही वास्तविक करती है, आत्मा करता नहीं है, अपितु ईश है जो प्रकृति के कार्यों के परिणामों का आनंद लेता है। तो वह प्रकृति के प्रति अपनी आसक्ति के कारण स्वयं को भूल जाता है और प्रकृति को
अपना मानता है। तो इस प्रकार का कुछ भाव इन पंक्तियों में है। यहाँ पर जो परम पुरुष है वह एक सीमित देव बनकर विचरण कर रहा है। मनुष्य के रूप में वह यहाँ प्रकट हुआ है। He too wears a diminished godhead here. He has forsaken his omnipotence, his calm he has foregone, and infinity. तो वह यहाँ पर एक सीमित देव बन गया है। उसने अपनी सर्वशक्तिमत्ता को त्याग दिया है। उसने अपनी शांति और अनंतता को छोड़ दिया है। He too wears a diminished godhead here. He has forsaken his omnipotence, his calm he has foregone, and infinity. तो यह जो जगत में नाटक चल रहा है, प्रकृति और पुरुष के बीच का खेल चल रहा है, उस खेल में पुरुष ने अपने आप को सीमित कर लिया है। वो एक सीमित देव बन गया है। He too wears a diminished godhead here. He knows her only, he has forgotten himself. To her he abandons all to make her great. तो वह जो पुरुष है वो केवल प्रकृति को जानता है और स्वयं को भूल गया है। यही हमारी स्थिति है कि हम बाह्य जगत को जानते हैं परंतु हमारी आत्मा को जो अंतर में स्थित है उसको भूल जाते हैं। He knows her only, he has forgotten himself. तो वह केवल प्रकृति को जानता है और स्वयं को भूल गया है। To her he abandons all to make her great. तो प्रकृति को महान बनाने के लिए अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देता है, अर्थात वह सब कुछ प्रकृति पर छोड़ देता है। He knows her only, he has forgotten himself. To her he abandons all to make her great. और वो ऐसा क्यों करता है? वह स्वयं को एक नए रूप में खोजने के लिए ऐसा करता है। He hopes in her to find himself anew. Incarnate, wedding his infinity's peace to her creative passion ecstasy. तो वो कौन है? Incarnate, वह देहधारी जिसने इस धरा पर जन्म लिया है। वेडिंग हिज इन्फिनिटीज पीस, वो अपनी जो अनंत की शांति है उसको जोड़ देता है किसके साथ? टू हर क्रिएटिव पैशंस एक्सटेसी, तो वह प्रकृति का जो रचनात्मक आवेश है उसके आनंद से एक कर देता है। और इस प्रकार वह ये आशा करता है प्रकृति से कि वह उसको एक नए रूप में ढाल देगी। He hopes in her to find himself anew, incarnate, wedding his infinity's peace to her creative passions ecstasy. और यद्यपि वह पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का स्वामी है परंतु फिर भी वह ब्रह्मांड का संचालन प्रकृति पर छोड़ देता है और स्वयं साक्षी बनकर सकल दृश्य देखता है। तो यहाँ पर जो अक्षर पुरुष है उसके स्वभाव का वर्णन है। ऑल्दो पोजेसर ऑफ द अर्थ एंड हेवंस, यद्यपि वह पृथ्वी और आकाश का स्वामी है। ही लीव्स टू हर द कॉस्मिक मैनेजमेंट, वो इस ब्रह्मांड की व्यवस्था प्रकृति पर छोड़ देता है। एंड वॉचेज ऑल, वह सब कुछ देखता है। द विटनेस ऑफ हर सीन, वह साक्षी के रूप में उसके दृश्य को, उसकी रचना को देखता है। ऑल्दो पोजेसर ऑफ अर्थ एंड हेवंस, he leaves to her the cosmic management and watches all the witness of her scene. और यद्यपि वह प्रकृति के रंगमंच पर उपस्थित रहता है परंतु वहां उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ए सुपर नुमररी ऑन हर स्टेज, ये सुपर नुमररी कौन होता है? यह एक ऐसा पात्र है जो एक्स्ट्रा है। किसी नाटक में जो अतिरिक्त पात्र होता है उसको सुपर नुमररी बोलते हैं।
ए सुपरन्यूमररी ऑन हर स्टेज। तो प्रकृति के रंगमंच पर वह एक अतिरिक्त पात्र के समान है। ही स्पीक्स नो वर्ड्स और हाइड्स बिहाइंड द विंग्स। तो वह कोई शब्द नहीं बोलता है, अथवा वो जो रंगमंच है उसके जो साइड के विंग्स होते हैं, जो कोई भी रंगमंच होता है उस पे जो पर्दा होता है उसके दोनों तरफ पर्दे होते हैं, जिनके पीछे व्यवस्था चलाने के लिए वहाँ पे कुछ सामान भी रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं, और आने वाले जो अभिनेता हैं वो वहाँ पर पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं। तो इसी प्रकार से यह जो पात्र, यह जो अभिनेता है, ए सुपरन्यूमररी ऑन हर स्टेज, यह जो अतिरिक्त पात्र है, ही स्पीक्स नो वर्ड, यह कोई शब्द नहीं बोलता है, और हाइड्स बिहाइंड द विंग्स, या वो जो पार्श्व पट हैं उनके पीछे छिपा रहता है। तो यह शर पुरुष के विषय में है, जो कि कोई भी शब्द नहीं बोलता है, और वह इस संसार में जन्म लेता है और प्रकृति के गुह्य उद्देश्य का पालन करता है। उसने सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दिया है, और वो प्रकृति का जो गुह्य उद्देश्य है, वस्तुतः जो प्रकृति का उद्देश्य है, जो जीव का उद्देश्य है, मनुष्य का उद्देश्य है, और जो परम पुरुष का, पुरुषोत्तम का उद्देश्य है, वो सब एक ही है। और यह जो शर पुरुष है, इस संसार में जन्म लेने के पश्चात अपने आप को प्रकृति के गुह्य उद्देश्य के अनुरूप छोड़ देता है। He takes birth in her world, waits on her will। तो वह संसार में जन्म लेता है और उसकी इच्छा की प्रतीक्षा करता है। Divines her enigmatic gestures since the fluctuating chance turns of her mood। और वो क्या करता है, उसकी जो रहस्यमयी भंगिमाएं हैं उनके अर्थ को जान लेता है, और उसके मन में जो अकस्मात बदलते हुए भाव हैं उनको पढ़ लेता है। अर्थात वो जानता है कि प्रकृति क्या चाह रही है। Divines her enigmatic gestures sense the fluctuating chance turns of her mood, works out her meaning she seems not to know। उसके अर्थ को जिसे वह स्वयं नहीं जानती वह सिद्ध करता है, संपादित करता है। एंड सर्व्स हर सीक्रेट पर्पस इन लॉन्ग टाइम, और युगों में गोपित उसके गुह्य उद्देश्य को, और वो गुह्य उद्देश्य क्या है, धरा पर दिव्य जीवन को प्रकट करना, उसका पालन करता है। अर्थात वह इनएक्टिव रहते हुए, अकर्ता रहते हुए, बिना कोई कार्य करते हुए, वह प्रकृति के जो विम्स हैं, उसका जो उद्देश्य है, उसका पालन करता है। He takes birth in her word, waits on her will, divines her enigmatic gesture since the fluctuating chance turns of her mood, works out her meaning she seems not to know, and serve her secret purpose in long time। वह जो पुरुष है उसकी पूजा करता है, और उसने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति को अर्पित कर दिया है। As one too great for him he worships her। तो जैसे प्रकृति उसके लिए बहुत महान है, वह उसकी पूजा करता है। As one too great for him he worships her, he adores her as his regent of desire। और वह उसकी आराधना करता है, कैसे, जैसे वह उसकी इच्छाओं की स्वामिनी है। He adores her as his regent of desire, he yields to her as the mover of his will। और उसे अपने संकल्प की संचालिका जानते हुए, क्योंकि उसका संकल्प और प्रकृति का संकल्प एक ही है, और यह जानते हुए कि वह उसके संकल्प का ही पालन कर रही है, उसी को संपादित कर रही है, वह उसके समक्ष समर्पण कर देता है।
he yields to her as the mover of his will. He burns the incense of his nights and days, offering his life a splendor of sacrifice. और वह अपनी रात्रियों को और दिवसों को अर्थात अपने संपूर्ण जीवन को एक सुगंधित धूप के समान जलाकर वह अपना जीवन प्रकृति को अर्पित कर देता है। और यह बलिदान एक बहुत ही भव्य बलिदान है। वो जो परम शक्तिशाली है वह अपने आप को प्रकृति के आगे समर्पित कर देता है। As one too great for him, he worships her, he adores her as his regent of desire, he yields to her as the mover of his will, he burns the incense of his nights and days, offering his life a splendor of sacrifice. और जब वो अपने आप को प्रकृति के हाथों में छोड़ देता है तो वह प्रकृति के प्रेम और कृपा से विमुग्ध होकर उसकी प्रार्थना करता है और उसके माध्यम से वह विकसित होता है। ए रैप्ट सॉलिसिटर फॉर हर लव एंड ग्रेस। यह जो पुरुष है वो प्रकृति के प्रेम और कृपा का एक निष्ठ प्रार्थी है, अर्थात इसका जो ध्यान है पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर केंद्रित रहता है। ए रैप्ट सॉलिसिटर फॉर हर लव एंड ग्रेस, और वह उससे प्रेम और कृपा की प्रार्थना करता है। हिज ब्लिस इन हर टू हिम इज हिज होल वर्ल्ड, और उसमें अपना सर्वस्व निछावर कर वह उसमें आनंद लेता है और वह प्रकृति ही उसके लिए संपूर्ण संसार बन जाती है। ए रैप्ट सॉलिसिटर ऑफ हर लव एंड ग्रेस, हिज ब्लिस इन हर टू हिम इज हिज होल वर्ल्ड, ही ग्रोज थ्रू हर इन ऑल हिज बीइंग्स पावर्स, और वह उसके माध्यम से अपनी सत्ता की सभी शक्तियों में वर्तित होता है। तो ये जो चैत्य पुरुष है इसको यह प्रकृति विकसित कर रही है। He grows through her in all his being's power. He reads by her God's hidden aim in things. और उसके द्वारा वो द्रव्यों में छिपे भगवान के उद्देश्य को पढ़ता है। A rapt solicitor for her love and grace, his bliss in her to him is his whole world. He grows through her in all his being's power. He reads by her God's hidden aim in things. एक दूसरी उपमा दी है कि यह जो पुरुष है प्रकृति के निकट रहकर ही संतुष्ट होता है। ये केवल इस बात से कि वह प्रकृति के निकट है संतुष्ट होता है और प्रकृति जो कुछ भी अल्प उसे देती है उसका वह भरपूर लाभ उठाता है। और a courtier in her countless retinue, content to be with her and feel her near, he makes the most of the little that she gives. तो प्रकृति उसके लिए एक महारानी के समान है और उस प्रकृति में उसके अनगिनत अनुचर हैं, उनमें से यह एक है। और ए कोर्टियर इन हर काउंटलेस रेटिन्यू, तो जैसे दरबारी अपने राजा के पास रहकर संतुष्ट होता है उसी प्रकार से यह पुरुष प्रकृति के निकट रहते हुए अपनी महारानी के निकट रहते हुए संतुष्ट होता है। और ए कोर्टियर इन हर काउंटलेस रेटिन्यू कंटेंट टू बी विद हर एंड फील हर नियर, तो उसके साथ रहने पर और उसे अपने निकट अनुभव करने में वह संतुष्ट होता है। He makes the most of the little that she gives, और वह जो कुछ थोड़ा बहुत उसे देती है उसका वह पूर्ण लाभ उठाता है। And all she does drapes with his own delight, और वह जो कुछ भी करती है उसे अपने आनंद का वस्त्र ओढ़ा देता है
अर्थात उसमें आनंदित होता है। और प्रकृति के प्रति उसका प्रेम किस प्रकार का है? ए ग्लैंस कैन मेक हिज होल डे वंडरफुल, ए वर्ड फ्रॉम हर लिप्स विद हैप्पीनेस विंग्स द आवर्स। तो उसकी एक दृष्टि, अर्थात किसी दो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच का जो प्रेम है उसके अनुरूप इसका वर्णन है। ए ग्लैंस कैन मेक हिज होल डे वंडरफुल। तो प्रकृति की एक दृष्टि, उसकी प्रेमिका की एक दृष्टि उसके पूरे दिवस को अद्भुत बना देती है। ए ग्लैंस कैन मेक हिज होल डे वंडरफुल, ए वर्ड फ्रॉम हर लिप्स। उसके होठों से उच्चारित एक शब्द, विद हैप्पीनेस विंग्स द आवर्स, वह शब्द सुनकर उसका जो काल है आनंद के पंख लगाकर उड़ जाता है, अर्थात उसका समय जो है आनंद से बीतता है। ए ग्लैंस कैन मेक हिज होल डे वंडरफुल, ए वर्ड फ्रॉम हर लिप्स विद हैप्पीनेस विंग्स द आवर्स। और वह जो कुछ भी है उसके लिए वह प्रकृति पर निर्भर रहता है। He leans on her for all he does and is। तो वह जो कुछ भी है और जो कुछ भी कार्य करता है उसके लिए वह प्रकृति पर आश्रित रहता है। He leans on her for all he does and is। He builds on her largesses his proud fortunate days। और प्रकृति की उदारता पर वह अपने गौरवपूर्ण और भाग्यशाली दिवस रचता है। अर्थात प्रकृति की उदारता के कारण प्रकृति से जो उसे मिलता है उसके जो दिन हैं वो गौरवमयी बन जाते हैं, भाग्यशाली बन जाते हैं। एंड ट्रेल्स हिज पीकॉक प्लूमिश्ड जॉय ऑफ लाइफ। और उस आनंद में वह पीकॉक प्लूमिश्ड जॉय ऑफ लाइफ, मोर के पंखों के समान जीवन के आनंद के पद से छोड़ता हुआ चलता है। अर्थात वो बड़ा आनंदित होकर आगे बढ़ता है, जैसे कि कोई मोर अपने पंख फैलाकर आगे बढ़ रहा हो। He builds on her largesses his proud fortunate days and trails his peacock plumaged joy of life and suns in the glory of her passing smile। और उस प्रकृति की जो क्षणिक मुस्कान है उसकी महिमा में आनंदित होता है। जैसे हम सूर्य का प्रकाश पाकर उसकी ऊष्मा पाकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार वह उसकी जो एक क्षणिक मुस्कान है उसमें आनंदित होता है। He leans on her for all he does and is। He builds on her largesses his proud fortunate days and trails his peacock plumaged joy of life and suns in the glory of her passing smile। और वह जो कुछ भी करता है उसमें वह प्रकृति की जो सनतें हैं उनको प्रतिबिंबित करता है। In a thousand ways he serves her royal needs। तो सहस्रों विधियों से वह प्रकृति की जो राजसी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। In a thousand ways he serves her royal needs। He makes the hour pivot around her will। और वह काल की घड़ियों को प्रकृति के संकल्प के खूंटे से बांध देता है, अर्थात उसका जो समय है और उसके जो कर्म हैं प्रकृति के संकल्प के चारों ओर घूमते हैं, अर्थात वह प्रकृति के संकल्प पर केंद्रित रहता है। मेक्स ऑल रिफ्लेक्ट हर विम्स। और वह जो कुछ भी करता है उसमें प्रकृति की सनकों को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात वह पूरी तरह से उसके अनुसार चलता है। In a thousand ways he serves her royal needs। He makes the hours pivot around her will, makes all reflect her whims। All is their play। This whole wide world is only he and she।
तो ये जो सकल सृष्टि है उन दोनों की लीला है। यहाँ पर थोड़ा सा और गहरा जाते हैं। ऑल इज देयर प्ले, अर्थात एट द स्मॉलेस्ट लेवल, इवन एट द लेवल ऑफ अ बीइंग, एक जीव के लेवल पर भी जो कुछ उसमें घट रहा है वह पुरुष और प्रकृति के मध्य एक खेल है, एक लीला है। अर्थात हमारे जीवन में भी जो कुछ घट रहा है वो पुरुष और प्रकृति के मध्य खेला जाने वाला एक खेल है। ऑल इज देयर प्ले, दिस होल वाइड वर्ल्ड इज ओनली ही एंड शी। अर्थात ये जो सकल जगत है उसमें केवल पुरुष और प्रकृति हैं। और इसको थोड़ा और विस्तार करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि there is not a smallest part of nature where both of them are not present। अर्थात इस जगत के प्रत्येक अंश में, प्रत्येक अणु में और छोटे से छोटे कण में वह दोनों ही विद्यमान है। The whole wide world is only he and she। In thousand ways he serves her royal needs। He makes the hours pivot round her will, makes all reflect her winds। All is their play, this whole wide world is only he and she। अर्थात इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह उन दोनों की परस्पर लीला है, खेल है। और इस जगत में जो कुछ भी है उन सब में पुरुष और प्रकृति दोनों ही विद्यमान हैं। और यह जो ग्रंथि है वह संपूर्ण तारों को अर्थात संपूर्ण सृष्टि को चलाती है। अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि में क्योंकि इसके कण कण में पुरुष और प्रकृति दोनों विद्यमान हैं, उसी से यह सृष्टि बनी हुई है और ठहरी हुई है। दिस इज द नॉट दैट टाइज टुगेदर द स्टार्स। तो यह जो तारे हैं अर्थात ये संपूर्ण जगत, ये संपूर्ण सृष्टि उन दोनों की जो मध्य ग्रंथि है उनके कारण बंधी हुई है। दिस इज द नॉट दैट टाइज टुगेदर द स्टार, द टू हु आर वन आर द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर्स। तो जो दो एक हैं, तो ये दो हैं परंतु ये एक हैं। द टू हु आर वन आर द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर, वो संपूर्ण शक्ति का रहस्य है। द टू हु आर वन आर द माइट एंड राइट इन थिंग्स। वो दो जो एक हैं वे द्रव्यों में शक्ति और सत्य हैं। अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है वह इन दोनों के मिलन से बनता है और इन दोनों के खेल से आगे बढ़ता है। This is the knot that ties together the stars, the two who are one are the secret of all power, the two who are one are the might and right in things। और जो पुरुष है, जो उसकी आत्मा है, वही इस जगत को और प्रकृति को आधार प्रदान करती है। His soul silent supports the word and her। तो उसकी आत्मा मौन इस जगत और प्रकृति का आधार है। His acts are her commandments register। और उसके जो कार्य हैं उनमें प्रकृति के आदेश निहित हैं। अर्थात वह जो कार्य करता है प्रकृति का आदेश उसमें निहित होता है। His soul silent supports the word and her। His acts are her commandments registers। Happy inert he lies beneath her feet। तो वो प्रसन्न और निष्क्रिय उसके चरणों के नीचे लेटा रहता है और उसके नृत्य को आधार प्रदान करता है। यहाँ पर जो शिव और काली का जो नृत्य है, शिव के वक्ष पर जो काली का नृत्य है उसकी उपमा है। हैप्पी इनर्ट ही लाइज बीनीथ हर फीट। तो प्रसन्न और निष्क्रिय वह उसके चरणों के नीचे
लेटा रहता है। His breasts he offer for her cosmic dance, of which our lives are the quivering theatre. और वह अपना वक्ष प्रकृति के ब्रह्मांडीय नृत्य के लिए आधार के समान प्रदान करता है और हमारा जीवन उस नृत्य का एक कांपता हुआ रंगमंच है, अंश है। तो इस संपूर्ण जगत में एक पुरुष तत्व है जो निष्क्रिय और प्रसन्न आधार रूप में उपस्थित है, जिसके ऊपर यह प्रकृति अपना नृत्य कर रही है और वही हमारे जीवन में भी घट रहा है। Happy inert he lies beneath her feet, his breast he offers for her cosmic dance, of which our lives are the quivering theatre. And none could bear but for his strength within. ये पंक्तियां बहुत सुंदर हैं। यद्यपि आज बहुत सुंदर पंक्तियां आई हैं हमारे समक्ष, लेकिन ये जो दो पंक्तियां हैं ये बहुत ही सुंदर हैं। एंड नन कुड बियर बट फॉर हिज स्ट्रेंथ विदिन। तो ये जो हमारा जीवन है वो दुखों से, कष्टों से भरपूर है, परंतु कोई भी मनुष्य अपने अंतर में जो स्थित आत्मा है, जो पुरुष है, उसकी शक्ति के बिना इस नृत्य को सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे अंतर में वह आत्मा स्थित है और उसकी शक्ति के कारण हम इस नृत्य को, जो संघर्षपूर्ण और कष्टपूर्ण है, हम उसको सहन करते हैं। एंड नन कुड बियर बट फॉर हिज स्ट्रेंथ विदिन, येट नन वुड लीव बिकॉज ऑफ हिज डिलाइट। और इतने कष्टों के पश्चात भी एक आनंद है इस जीवन में जो हमें उस आत्म तत्व के होने के कारण प्राप्त होता है, और इस कारण हम इस रंगमंच को, इस जगत को नहीं छोड़ते हैं। एंड नन कुड बियर बट फॉर हिज स्ट्रेंथ विद इन, येट नन वुड लीव बिकॉज ऑफ हिज डिलाइट। तो यहाँ पर आज की पंक्तियाँ, आज का अंश पूर्ण होता है और एक बार हम जो अंश हमने आज पढ़ा है उसमें जो उद्धृत कुछ मुख्य सत्य हैं उनका स्मरण कर लेते हैं। सर्वप्रथम जो भाव हमारे समक्ष आता है वो यह कि यह जगत एक अंतहीन नाटक है, और क्योंकि हम इसके केवल बाह्य रूप को देखते हैं और उसमें जो निहित अर्थ है उसको समझने में विफल रहते हैं, इसलिए हम उसके सत्य को नहीं जान पाते हैं। और इसी प्रकार हम जगत के केवल एक पक्ष को देखते हैं जिसे हम पूर्ण मान लेते हैं, और फिर पुनः हम इस जगत के मूल सत्य को चूक जाते हैं। और इस जगत में, इस नाटक में हम भी एक अभिनेता हैं। हम सभी को अलग अलग भूमिकाएं दी गई हैं और हम बिना जाने कि यह नाटक किस ओर बढ़ रहा है, इसमें अपनी भूमिका पूर्ण करते हैं। और प्रकृति ने जो इसमें गोपित महान योजना है उसको हमारी दृष्टि से छिपा रखा है। और वो योजना क्या है, वो महान उद्देश्य क्या है, इस धरा पर दिव्य जीवन को प्रकट करना। उसके पश्चात जो दूसरा भाव हमारे समक्ष आता है उसमें पुरुष और प्रकृति का जो संबंध है वो अनेक प्रकार से हमारे समक्ष रखा है। उसमें शर पुरुष अर्थात जो इस धरा पर जन्म लेता है, चैत्य पुरुष, और जो अक्षर पुरुष है वो किस प्रकार से उसका प्रकृति से संबंध है, उनका वर्णन आता है। तो पुरुष यहाँ पर एक सीमित देव बनकर विचरण करता है। वह स्वयं को भूल जाता है और अपने आप को प्रकृति को पूर्ण समर्पित कर देता है। और यद्यपि वह प्रकृति के रंगमंच पर उपस्थित रहता है, परंतु वहाँ उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। वह इस संसार में जन्म लेने के पश्चात प्रकृति के गुह्य उद्देश्य का पालन करता है। और यद्यपि वह पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का स्वामी है, फिर भी वह ब्रह्मांड का संचालन प्रकृति पर छोड़ देता है और स्वयं साक्षी बनकर सकल दृश्य देखता है। ये सकल जगत
पुरुष और प्रकृति की लीला है और यह सकल जगत पुरुष और प्रकृति ही है। किसी का प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, अन्यथा हम अगले सत्र की प्रतीक्षा करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते शारदा जी। ये बहुत ही सुंदर है सर्ग। इसमें हमें जो जीवन के जो सत्य हमारे समक्ष रखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हमारी प्रचलित मान्यताएं उनसे बहुत भिन्न है। ये बहुत आवश्यक है कि हम इनको बार बार पढ़ें, क्योंकि जब तक हम इनको ठीक से समझेंगे नहीं तो हमारा जो दृष्टिकोण है प्रकृति के प्रति, जीवन के प्रति, जीवन में जो आने वाली घटनाएं उनके प्रति, वो बदलेगा नहीं। और जो इसमें मुख्य बात आती है कि संपूर्ण जगत का उद्देश्य एक ही है। जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है, जो जगत है, प्रकृति है, जीवात्मा है, सभी का एक उद्देश्य है। केवल हमें वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो एक लंबा सफर है, एक बहुत लंबी यात्रा है। हम उसका एक छोटा सा एक अंश देखकर हम विचलित हो जाते हैं। अगर हम उसको अनेकानेक जन्मों के साथ जोड़कर देखें, अगर हमारे पास वो दृष्टि हो कि हम पिछले जन्म और अगले जन्म को देख सकें, तो हम देखेंगे हमारा जो जीवन ऐसे चल रहा है जैसे स्वयं भगवती माँ अपनी बाहों में लेकर हमें आगे बढ़ रही हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज हो जिसको भगवान की सम्मति प्राप्त नहीं हो, जो हमारे लिए शुभ नहीं हो। तो ये एक प्रकार से सार है इसका। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। नमस्ते भाई। नमस्ते अमोची, नमस्ते। धन्यवाद, आपने मुझे 2 सप्ताह दे दिए। मैंने नहीं किया, माता जी ने आदेश किया कि आप 2 बार ले। ठीक ठीक, ओके। दादा अगला सत्र कब होगा? आमोद जी बताएंगे। वैसे तो अप्रैल का जो पहला रविवार, पहला और तीसरा। अब इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ बाध्यताएं आ जाती हैं। बता देंगे आपको, कोशिश करेंगे कि 2 ही हों। नमस्ते निरूपम जी, थैंक यू। नमस्ते मीरा जी, नमस्ते नमस्ते। इसके साथ ही हम लोग अब श्री माँ को धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए और शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद और नमस्कार।